Bismillahirrahmanirrahim. Here we have another short lecture on sustainability. So let us move towards the lecture without any uh, further delay. So, what is sustainability? Sustainability is the in ecology, like ecology we have discussed in our previous lecture. What is ecology? And this whole picture, this it also explains ecology as well as biodiversity. This whole picture. So, in ecology, sustainability is the property of biological systems to remain diverse and productive indefinitely. Okay. Avoidance of the depletion of natural resources in order to maintain an ecological balance. तो अगेन वही बात कर रहे हैं कि आपने नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट वेस्ट होने से बचाना है, ठीक है, टू मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है. सो दिस इज द सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग लिव्ड एंड हेल्दी वेटलैंड्स and forests are example of sustainable biological system. ठीक है, लॉन्ग लिव्ड, ठीक है, एंड हेल्दी वेटलैंड्स, वही वेटलैंड्स की मैं जो बात कर रहा हूँ. वेटलैंड्स क्या होता है कि जो एरिया जहाँ पे पानी, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो, बारिश हो, और वो पानी नीचे जमीन में जज़ब हो जाए, उस जगह को आप वेटलैंड कहते हैं, ठीक है. वेटलैंड, हेल्दी वेटलैंड एंड फॉरेस्ट आर द एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल बायोलॉजिकल सिस्टम. तो दीज आर द सस्टेनेबल मॉडल्स. मॉडल्स क्या हैं कि अब देखें, सस्टेनेबिलिटी इन तीन पिलर्स पे के कम्बिनेशन से बनती है. कोई एक भी अगर इसमें से नहीं होगा तो सस्टेनेबिलिटी जो है, आप सस्टेनेबिलिटी को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है. टू अचीव ट्रू सस्टेनेबिलिटी, अ बैलेंस्ड इकोनॉमिक, देखें, बैलेंस्ड इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल, ठीक है, सस्टेनेबल फैक्टर्स in equal harmony are required, ठीक है. These may be defined as by taking these three pillars of sustainability. तो sustainability इन तीन pillars पे मिलके बनती है, ठीक है? और इनमें balance जो है वो तीनों में जरूरी है. So these are the three pillars or spheres of sustainability. वही चीज है, social, economic, environment, ठीक है. तो ये तीनों से मिलके sustainability बनती है. इधर एक और चीज देखें, अगर हम इनको ओवरलैप करें तो ओवरलैप पोर्शन हमारे पास सिर्फ ये वाला है, तब जाके सस्टेनेबिलिटी हम अचीव करते हैं, ठीक है. अब लेट अस डिस्कस कि ये वाला पोर्शन जिसमें एनवायरनमेंट और इकोनॉमी आ रहा है वो कौन सा है, जिसमें सोसाइटी और इकोनॉमी ये वाला पोर्शन आ रहा है ये कौन सा है, इसी तरह जिसमें एनवायरनमेंट और सोसाइटी आ रहा है ये कौन सा है. ये देखें, ये है जी हमारा. अब जिसमें एनवायरनमेंट और सोसाइटी आ रहा है, दिस इज बेयरेबल, ये बर्दाश्त किया जा सकता है, ठीक है. सोशल और इकोनॉमी जहाँ पे आ जाए वहाँ पे दिस इज इक्विटेबल, एंड एनवायरनमेंट प्लस इकोनॉमी जहाँ पे है दिस इज वायबल, ठीक है. तो मैंने इनकी जो है ना मीनिंग, इन ये जो वर्ड्स हैं, वायबल, वेरिएबल का तो सबको पता है, ठीक है. और वायबल और इक्विटेबल की मैंने ये, वायबल इज द कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, वायबल का मतलब है. और इक्विटेबल इज द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यानी कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर हम इस सेंस में बात करें, इकोनॉमी और सोशल के केस में बात करें, तो इट इज द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमॉन्ग द पीपल, ठीक है. तो नाउ अब डिस्कस करते हैं जी. अ, जैसे हमने कहा कि दिस इज इक्विटेबल, दिस इज वायबल, दिस इज बेयरेबल. अब हम इन तीन रीजन्स को डिस्कस करते हैं कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, फिर इसी तरह इकोनॉमी और सोशल, फिर इसी तरह एनवायरनमेंट और सोशल, ठीक है. अब पहले अगर हम ये वाला रीजन देखें, इसमें एनवायरनमेंट और सोशल आ रहा है, तो सोशल या एनवायरमेंटल, तो एनवायरमेंटल जस्टिस आपने मेंटेन रखना है. दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज स्टीवर्डशिप, लोकली एंड ग्लोबली. स्टीवर्डशिप कहते हैं कि किसी चीज को ओन करना, किसी चीज की सरबराही करना, किसी चीज का हेड बन जाना,
तो इट मीन्स के नेचुरल रिसोर्सेज को आपने लोकली और ग्लोबली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। नेट यानी कि जो एनवायरमेंटल जो आपके पास चीज़ें हैं वो आपने सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। इस केस में देखें कि एनवायरमेंटल सोसाइटी इकोनॉमिक्स क्या कहती है। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स कहती है कि एनर्जी एफिशिएंसी सब्सिडीज, कि आपने एनर्जी एफिशिएंसीज पे सब्सिडीज देनी है, ठीक है। इसी तरह इंसेंटिव्स फॉर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो लोग नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनको इंसेंटिव्स दें या यूज करने के तरीके बता रहे हैं या जो भी है उसमें मतलब कुछ फोर्स बन रहे हैं किसी तरह से। देन इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है, वो ये है कि इकोनॉमिक एंड सोशल में बिजनेस एथिक्स, फेयर ट्रेड्स और वर्कर राइट्स को आप सामने रखते हैं। और इन तीनों का जो आप जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है तीनों सर्कल्स का, वो है सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, इस पूरे लेक्चर में यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा एम क्या होता है नॉर्मली। एम देखें वही चीज़ है कि सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। एम इसमें यह है कि इन्वायरमेंट के केस में हम क्या करते हैं कि रिड्यूस कार्बन, एनर्जी, वाटर एंड वेस्ट। तो इन्वायरमेंटल केस में हम जाहिर है अपने इन्वायरमेंट को ऐसे ही प्रोटेक्ट करेंगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरह की जो गैसेज हैं उसके इमिशन को कम करेंगे, एनर्जी को भी प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। या और इसी तरह वाटर को भी प्रिजर्व करेंगे और वेस्ट को कम करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमने कम करना है, कार्बन को भी, एनर्जी को भी, वाटर को भी, वेस्ट को भी कम करेंगे। तो इट मीन्स कि हमारा एनवायरनमेंट वाला जो फैक्टर है वो हो गया, ठीक है। यानी कि हमने हाँ उसकी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर लिया। सोशल के केस में आता है एंगेज पीपल इन द प्रोसेस, कि आप इसी सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने में आप अवाम को, लोगों को इंगेज करें, ठीक है। कैसे इंगेज करें। अब लेट्स सपोज जिस तरह इसी गवर्नमेंट ने पिछले पिछले साल आई थिंक ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं, शॉपर जिसे हम कहते हैं, वो इसके यूज पे पाबंदी लगा दी थी कि आप जो है ना, चूंकि ये वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है और ये जिसे कहते हैं कैंसर कॉजिंग है ये वाले ये शॉपिंग बैग्स। तो ये अब नॉर्मली ख़त्म हो गया। अब वो कह रहे हैं कि आप ऐसे शॉपिंग बैग्स लाएं जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, ठीक है, या कपड़े के लेके आया करें खुद से जो भी है। अब ये है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में हमारा एम क्या होता है कि हमने ओबियसली इकोनॉमी का मतलब है आपने पैसा या तो पैसा बनाना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, या फिर आपने पैसा बचाना है, ठीक है। सेव मनी, एनहेंस योर ब्रांड एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स। तो आपने इकोनॉमी के केस में पैसा बनाना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और सोशल में लोगों को इन्वॉल्व करना है, इंगेज करना है। ये भी वही चीज़ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ट्राइंगल है, वही चीज़ है। अब तीनों को अलग अलग करके बताया हुआ है कि इकोनॉमी में हमने प्रॉफिट बनाना है, एनवायरनमेंट में हमने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। प्रोटेक्ट कैसे करना है कि कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू। इस तरह सोशल और इक्विटी में पीपल, मतलब इक्विटी मतलब आपने उनको जस्टिस और के साथ चीज़ें तकसीम करनी रहेगी, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सोशल ग्रुप्स, ठीक है। एंड दीज आर द सस्टेनेबल प्रोजेक्ट डिजाइन गाइडलाइंस, ठीक है, कि हमारे ये एम्स होने चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है। कि मेथड दैट इज इंटेंडेड टू इंश्योर ऑप्टिमल रिजल्ट्स फॉर एनवायरमेंट कंसर्न्स फॉर कंस्ट्रक्शन, कि हमारा हमने ऐसे मेथड्स को अप्लाई करना है जो कि मतलब कंस्ट्रक्शन में ऐसे ऐसे मेथड्स पे अप्लाई करने हैं जो कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स पे पूरा उतरते हैं, जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करें, ठीक है। इन्वायरमेंटल ईपीए की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह एम ऑफ मेथड इज टू मैप आउट, इवेलुएट एंड प्रायोरिटाइज all significant environmental impacts।
एम ऑफ मैप आउट इवेलुएट एंड प्रोटेक्ट ऑल सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो अब जो कंस्ट्रक्शन फैक्टर्स हम यूज कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, ठीक है, उसमें हमने सारे के सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को मैप लोकेट भी करना है, उसको एवेल्युएट करना है और उसको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा डेंजरस है एनवायरनमेंट के लिए, या कौन सा मेथड जो है ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो जो ज़्यादा फ्रेंडली होगा आप उसको अडॉप्ट करेंगे, जो एनवायरमेंटल के लिए एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा आप उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड हाउ मच एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट्स कैन बी अचीव्ड। तो आप फाइनली फिर अपने उसी प्रोजेक्ट के जो ना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि आपने कितने इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट्स, मतलब कितने आपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं टू इम्प्रूव योर एनवायरनमेंट, ठीक है। आपने अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने में कितने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है। तो दिस इज हाउ आप एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं। यानी कि सस्टेनेबल प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते वक्त आप इन बातों का ख्याल रखते हैं, ठीक है। अपने एम्स को सेट करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, फिर मेथड्स को आप हाईलाइट करते हैं कि कौन से मेथड्स जो हैं वो हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए फिजिबल हैं, कंसिडरिंग द environmental factors, considering the sustainability in mind. So that's it for sustainability and for this week as well. So next week, inshallah, next topic के साथ मिलेंगे.